नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शरावत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। ओमान तट के पास तेल टैंकर पर हमला, 3 भारतीय नाविकों की मौत। शॉटगन के ट्वीट से सियासी पारा गर्म, शत्रुघ्न सिन्हा ने की पीएम मोदी की तारीफ, लेकिन कहा दीदी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दिल्ली दहलाने की साजिश नाकाम, तिल्लू ताजपुरिया गैंग के 2 शार्प शूटर गिरफ्तार। यूपी में मौसम का यू टर्न, आज 50 जिलों में ओलावृष्टि और भारी बारिश का अलर्ट। और वृंदावन हादसे के बाद नगर निगम का बड़ा एक्शन, बांके बिहारी मंदिर के पास 15 जर्जर मकानों को नोटिस। अब खबरें विस्तार से। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ओमान की खाड़ी से बेहद परेशान करने वाली खबर आ रही है। ओमान तट के पास एक तेल टैंकर पर हुए हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई है। पिछले 4 दिनों में भारतीय क्रू वाले 3 जहाजों मैरीवेक्स, एमटी सेलेबेटो और एमटी जलवीर को निशाना बनाया गया है। भारत सरकार ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी हमले की सख्त निंदा करते हुए दिल्ली में अमेरिकी सीडीए को तलब किया है और अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा है कि हमारे नाविकों की सुरक्षा सर्वोपरि है और क्षेत्र में जारी ये संघर्ष तुरंत रुकना चाहिए। भारत ने क्षेत्र में शांति के लिए बातचीत और कूटनीति की अपील की है। तृणमूल कांग्रेस में मचे घमासान के बीच सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के एक ट्वीट ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। सिन्हा ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें देश और समाज का मार्गदर्शक बताया और कार्यालय के 12 साल पूरे होने पर बधाई दी। हैरान करने वाली बात यह है कि ये तारीफ तब आई जब टीएमसी के 19 बागी सांसदों की लिस्ट में शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी सामने आया है। कयास लगाए जा रहे थे कि ये शॉटगन फिर से बीजेपी का दामन थामने वाले हैं क्या, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने तुरंत इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि वे बागी गुट का हिस्सा नहीं है और दीदी यानी ममता बनर्जी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सिन्हा ने भावुक होते हुए कहा कि मुश्किल समय में ममता बनर्जी उनके साथ खड़ी थी। बीजेपी और कांग्रेस का सफर तय कर आसनसोल से टीएमसी सांसद बने शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ कर दिया है कि पीएम मोदी की तारीफ सिर्फ एक खेल भावना थी। उनका राजनीतिक वफादारी का पता अब भी दीदी के ही पास है। महाराष्ट्र की संस्कृति और अस्मिता की पहचान मराठी भाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने एक अनोखी पहल की है। उन्होंने राज्य के सभी गैर मराठी वाहन चालकों से मराठी सीखने की भावुक अपील की है। सरनाईक ने मीडिया संपादकों को लिखे एक खुले पत्र में कहा है कि भाषा केवल संवाद का साधन नहीं बल्कि हमारी परंपराओं की वाहक है। मुंबई सहित पूरे राज्य में बड़ी संख्या में गैर मराठी चालक कार्यरत हैं। यदि वे व्यवहारिक मराठी सीखकर यात्रियों से बात करेंगे तो इससे आपसी संवाद और अधिक सौहार्दपूर्ण और आत्मीय बनेगा। परिवहन मंत्री ने जोर देकर कहा है कि अपने राज्य में मराठी भाषा के उपयोग पर आग्रह करना बिल्कुल स्वाभाविक है। अब समय आ गया है कि हर व्यक्ति में मराठी का गर्व और उसके उपयोग की आदत विकसित की जाए। उन्होंने इस अभियान को सफल बनाने और जन जागरण को राज्य के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए मीडिया से भी विशेष सहयोग की अपील की है। मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के पास हुए दर्दनाक हादसे के बाद अब नगर निगम बड़े एक्शन मोड में आ गया है। गेट नंबर 5 के पास एक मकान का छज्जा गिरने से 7 से 8 श्रद्धालु घायल हो गए थे, जिसके बाद से खबर का सिलसिला शुरू हुआ था। इसके साथ ही मंदिर के आसपास की 5 प्रमुख गलियों का सर्वे कर 15 और जर्जर मकानों को चिन्हित कर नोटिस थमाया गया है। वृंदावन क्षेत्र में पहले ही 68 गोस्वामियों को और मथुरा क्षेत्र में 40 भवनों को ऐसे नोटिस भेजे जा चुके हैं। नियम के मुताबिक अगर भवन स्वामी खुद इस जर्जर हिस्से को नहीं हटाते तो नगर निगम इसे ढहाकर सारा खर्च उन्हीं से वसूलेगा। लेकिन बड़ा सवाल अब यह भी है कि क्या हर हादसे की तरह प्रशासन सिर्फ नोटिस खेलेगा या श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। दिल्ली एनसीआर को दहलाने की एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए टिल्लू ताजपुरिया गैंग के 2 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 24 वर्षीय जतिन और 33 वर्षीय विनय मान उर्फ बिट्टू के रूप में हुई है। पुलिस का दावा है कि इन दोनों की गिरफ्तारी से दिल्ली में होने वाली 2 सनसनीखेज हत्याएं टल गई हैं। ये दोनों शूटर अपने विरोधी गोगी गैंग के प्रमुख सदस्यों की हत्या की फिराक में थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 खतरनाक हथियार, 7 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। जांच में सामने आया है कि ये दोनों शूटर विदेश में बैठे गैंगस्टर्स के सीधे संपर्क में थे और एनक्रिप्टेड वॉइस एप्स के जरिए मर्डर के निर्देश ले रहे थे। आपको बता दें कि टिल्लू ताजपुरिया और गोगी गैंग के बीच साल 2014 से खूनी जंग जारी है। फिलहाल पुलिस गैंग के पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है।
उत्तर प्रदेश में आज से मौसम में तेजी से बदलाव आएगा, जिससे लोगों को प्रचंड गर्मी की तपिश से राहत मिलेगी। बुधवार शाम को ही पूर्वांचल के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग ने आज 11 जून को भी प्रदेश के लगभग सभी जिलों में आज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं 50 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो गया है, जिसका असर दिखाई देने लगा है। देर रात से ही पूर्वांचल के कई जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई। वहीं गुरुवार को भी ये सिलसिला और तेज हो जाएगा। यूपी में आज दोनों पश्चिमी और पूर्वी संभागों में झमाझम बारिश होगी और ओले गिरेंगे। इन जिलों में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी आएगी, जो झोंकों में बढ़कर 90 किलोमीटर तक होने की संभावना है। 12 जून को भी प्रदेश में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 13 जून का बारिश की रफ्तार में कमी आती चली जाएगी। बारिश की वजह से तापमान में भी 5 से 7 डिग्री तक की गिरावट आएगी। पूर्व दिग्गज विकेटकीपर सैयद किरमानी का खुलासा है कि 1983 विश्व कप से पहले वो और दिलीप वेंगसरकर की कप्तानी की दौड़ में थे, लेकिन चयनकर्ताओं ने विकेटकीपर पर बोझ न डालने का फैसला किया और कमान सौंपी कपिल देव को, जो आगे चलकर बिल्कुल सही साबित हुआ। अब इस ऐतिहासिक जीत के जश्न के मौके पर किरमानी ने बीसीसीआई से एक भावुक अपील की है। उनका कहना है कि 2007 की जीत का जश्न तो भव्य था, लेकिन 1983 के हीरोज को भुला दिया गया, जिन्होंने आज के समृद्ध भारतीय क्रिकेट की मजबूत नींव रखी थी। किरमानी कहते हैं कि 1983 की जीत पहले प्यार जैसे है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। बिना किसी स्पॉन्सर के ये दिग्गज आज भी मुंबई में एक साथ जुटे हुए हैं। बॉलीवुड के पॉपुलर रैपर बादशाह को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आखिरकार सस्पेंस खत्म हो गया और पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी ने बादशाह के साथ अपनी शादी की खबरों पर मुहर लगा दी है। हाल ही में सोशल मीडिया पर फैंस के सवालों का जवाब देते हुए ईशा ने साफ कह दिया है कि हाँ, वो शादीशुदा हैं। इतना ही नहीं, जब फैंस ने सोशल मीडिया पर साथ में फोटो न होने पर सवाल उठाया, तो ईशा ने पहली बार बादशाह की गोद में बैठी अपनी एक रोमांटिक तस्वीर शेयर कर सबको हैरान कर दिया। आपको बता दें कि मार्च में दोनों की शादी की तस्वीरें वायरल हुई थी, जिस पर अब तक दोनों चुप थे। ये बादशाह की दूसरी शादी है। इससे पहले साल 2020 में उनका अपनी पहली पत्नी जैस्मिन से तलाक हो चुका है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।